अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी। कंफर्म कीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी तस्वीर आ रही है? जी बच्चों, वेलकम टू फिज़िक्स इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म फॉर एफएससी राहबर क्लासेस। इंशाल्लाह हमारा ये जो सफ़र होगा, हमारा ये जो सेशन होगा आपके साथ, ये बहुत जो है यादगार होगा। और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। असल में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। केमिस्ट्री जो है वो कॉन्सेप्ट ही है। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि याद रखनी पड़ती हैं, क्रैमिंग होती है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, वैलेंसीज याद करनी पड़ती हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेस, ज्योमेट्री, ये याद करनी पड़ती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की बेस पे ही होता है ये भी। तो इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है लर्निंग उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बोर्ड का भी ट्रेंड यही है कि 25% जो है वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, ठीक है, और 75% नॉलेज बेस्ड होगा। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है, आप उसको एक डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट लेना है, फिर बुक से थॉरली रीड करना है, और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है एक और सिचुएशन में। तो मैं हूँ लुत्फ़ुल्लाह सिद्दीकी, आपका केमिस्ट्री का उस्ताद। तो इंशाल्लाह हम ये केमिस्ट्री जो है बड़े आसान वे में, इजी वे में जो है वो हम पढ़ेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए ये सब्जेक्ट आसान हो जाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम क्या है? पेयरिंग स्कीम ये है कि चैप्टर नंबर 1 से कितने एमसीक्यू आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से कितने एमसीक्यू आने हैं, चैप्टर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, चैप्टर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 से आना है या चैप्टर 2 से आना है, और उसका जो बी पार्ट है उसके साथ कौन सा यूनिट होगा। तो पेयरिंग स्कीम होती है स्मार्टली आप मैक्सिमम नंबर्स कैसे अचीव कर सकते हो। मतलब हार्ड वर्क तो ये है कि एक बच्चा जो है वो सुबह शाम मेहनत कर रहा है, सुबह शाम जो है वो पूरी बुक को याद कर रहा है बगैर किसी डायरेक्शन के। अब हमें पता है कि चैप्टर नंबर 16 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, वो चैप्टर नंबर 16 के भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करी जा रहा है, तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चैप्टर नंबर 16 जो है उसका वेटेज जो है वो आगे एंटी टेस्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो स्मार्टली आप कैसे जो है मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है पेयरिंग स्कीम। अब टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स होते हैं 85, और टोटल टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको टोटल 20 मिनट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, साथ बबल शीट दी जाती है, ये आपने बबल शीट पे अटेम्प्ट करना होता है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में टोटल 16 यूनिट्स हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 11 यूनिट्स थे।
सॉरी, सेकेंड ईयर में हमारे पास टोटल 16 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें तमाम यूनिट से जो है वो चैप्टर नंबर 1 से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स है, इससे भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 3 से भी एक MCQ है, 4 से भी एक MCQ है, 5 से भी एक है, 6 से भी एक है। तो ये जो 6 तक है ना, ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक। चैप्टर यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका ज़रा वेटेज कम है, इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसमें से सिर्फ हम एक ही अटेम्प्ट करते हैं। फिर 7 से जो है ना ऑनवर्ड 13 तक, तो 7 से ऑनवर्ड 13 तक ये हमारे पास सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा वेटेज है बोर्ड में भी, और आगे एंट्री टेस्ट में भी इसका वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब चैप्टर नंबर 7 से भी एक MCQ है, जो कि जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, एक MCQ। 9 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक MCQ। 10 जो है वो अल्काइल हेलाइड्स, एक MCQ। 11 एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, इससे भी एक MCQ। 12 एल्डिहाइड्स कीटोन, एक MCQ। 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक MCQ। 14 बायोकेमिस्ट्री है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक MCQ। 15 जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक MCQ। और सिर्फ 16 जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सिर्फ इससे 2 MCQ हैं, बाकी सबसे एक एक MCQ है। तो पहले 20 मिनट्स में आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 करने होंगे। तो टोटल आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 8 8 16 और 6 22। तो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स बन गए? टोटल 44 मार्क्स बन गए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 50% आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का वेटेज है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो किस यूनिट से आएंगे, ये है पेयरिंग स्कीम। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं इन इन यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करूंगा, तो मेरे क्वेश्चन नंबर 2 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1, ये अभी हम आगे जाके बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 आपने लॉन्ग में याद करना है, बहुत ईजी यूनिट है। जिसको आप लॉन्ग में याद कर रहे हो तो आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। यूनिट नंबर 2 भी ईजी यूनिट है, इसको आप लॉन्ग में याद करोगे तो आपके शॉर्ट भी याद हो जाएंगे। फिर जो आपने लॉन्ग में याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान यूनिट है, यूनिट नंबर 10 अल्काइल हेलाइड्स। तो अल्काइल हेलाइड्स आप लॉन्ग में कर रहे हो तो शॉर्ट भी याद हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो है यूनिट नंबर 15, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो यूनिट नंबर 15 अगर आप लॉन्ग में करें तो उसके शॉर्ट भी याद हो जाएंगे। लेकिन लेट्स से यूनिट नंबर 15 से तो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो क्यों ना आप वो यूनिट प्रिपेयर करो जिसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यूनिट नंबर 14 को प्रिपेयर कर लो, तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 3 2 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। लेकिन हो सकता है कि ये जो यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें से कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको नहीं आता, तो फिर आपने सेफर साइड पे रहना है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने ये यूनिट जो है ये अपने बेस्ट प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है बाकियों को स्किप कर देना है। जिन्होंने फुल मार्क्स गेन करने हैं, जिन्होंने आगे एंट्री टेस्ट भी देना है, उन्होंने तो थॉरली पूरी बुक को पढ़ना है। तो ये यूनिट्स तो आपने सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद सेफर साइड पे आपने यूनिट नंबर 6 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 6 आगे एंट्री टेस्ट में भी इसका अच्छा वेटेज है। ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने शॉर्ट जो यूनिट्स आते हैं वो हैं यूनिट नंबर 4 5 7 8 और 16।
अब इसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आता है, यूनिट नंबर 5 से आता है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने प्रिपेयर करने हैं वो यूनिट नंबर 7, बहुत आसान यूनिट है ये। आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके शॉर्ट भी हो गए, 2 शॉर्ट भी प्रिपेयर हो गए। यूनिट नंबर 8 ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है तो इसके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अच्छा, यूनिट नंबर 5 भी आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके भी शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, तो 3 और 4 ये हो गए 7। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन अब आपने सेफर साइड पे रहना। अभी आपके पूरे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हुए। अब यूनिट नंबर 16 ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बहुत ही बेसिक सी केमिस्ट्री है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो शॉर्ट के हवाले से तो 3 शॉर्ट हो गए, तो टोटल आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। अगर आपने आगे एंटी टेस्ट भी देना है और मज़ीद और सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उससे रिलेटेड भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन इस पार्ट में 5, 7, 8 और 16 के बेस्ट आपको प्रिपेयर होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से यूनिट है, यूनिट 3 है, 9, 11, 12, 13। तो इसमें आपने 9 तो लॉन्ग में प्रिपेयर करना ही करना है, 11 भी लॉन्ग में प्रिपेयर करना ही करना है और 12 भी लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। तो टोटली आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गए। अब 13 भी चूँकि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो चूँकि आप 13 का लॉन्ग नहीं करें, लेकिन चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका एक मेजर जो है वेटेज है, तो इसके भी आपने 2 लॉन्ग प्रिपेयर कर लिए, तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। लेकिन सेफ साइड के लिए आपने चैप्टर 3 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, लेकिन 9, 11, 12, 13 तो आपके बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? नहीं, एक मैक्सिमम अगर आप अटेम्प्ट करना भी चाह रहे हो तो आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक से ज़्यादा नहीं। वो भी इसलिए कि लेट से हो सकता है कि कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें कहीं आपकी कमी रह गई है, ठीक है, आप सही तरह से एलेबोरेट नहीं कर सके, एग्जामिनर को आंसर आपका ठीक नहीं लगा, तो ऑन ए सेफ साइड आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। फिर आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है और बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, बी पार्ट, 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, 9 का ए पार्ट, बी पार्ट। तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हो तो उसी का आपने बी पार्ट करना है, तो फिर जाके ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका ए पार्ट किया है उसी का बी पार्ट करना है, तो फिर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो माना जाता है। अच्छा, एक एक पार्ट का जो एक पार्ट होता है इसके मार्क्स होते हैं 4, तो 4 मार्क्स हैं ए पार्ट के और 4 मार्क्स हैं बी पार्ट के, तो टोटल ये कितना हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी पेयरिंग है लॉन्ग क्वेश्चंस में जो बेस्ट पेयरिंग है? अच्छा, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 बहुत आसान है, बहुत आसान है और ये बेसिक है, पीरियोडिक टेबल है, ये आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। यूनिट नंबर 2 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही आसान यूनिट है, तो 1 और 2 तो मस्ट आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। फिर हम आ जाते हैं 5 और 15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 और 15। अच्छा, 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसकी आगे भी एंटी टेस्ट में इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन 5 जो है वो हेलोजन से रिलेटेड है, उसको आपको पता होना चाहिए, तो यानी कि ये जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस लीस्ट होनी चाहिए। बाकी हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक से आप सिर्फ चैप्टर 1 और 2 प्रिपेयर कर लोगे तो दैट इज बेस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट। अच्छा, चैप्टर यूनिट नंबर 7 से ए पार्ट है, 7 बहुत बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और यूनिट नंबर 10 जो है अल्काइल हैलाइड्स, तो ये बेस्ट ऑप्शन है,
ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, एक 1 और 2, एक 7 और 10। फिर यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट है यूनिट नंबर 8 से और बी पार्ट है यूनिट नंबर 12 से। तो ये बहुत बेसिक यूनिट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। और 9 और 11 ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर यूनिट्स हैं, और चूँकि आगे इनका वेटेज भी है, एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छा वेटेज है। तो ऑर्गेनिक तो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके ऑर्गेनिक से ही हो गए हैं। चैप्टर 7, 10, 8, 12, 9, 11 ये आपने किया तो आपके तीनों लॉन्ग प्रिपेयर हो गए। लेकिन आपने सेफ साइड पे रहना है। आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए, तो वो आपने याद करना है यूनिट 1 और 2। और जो मज़ीद इससे भी बेहतर और अपने अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं, तो वो 5 और 15 भी लॉन्ग में प्रिपेयर कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप 5-15 को शॉर्ट में ही प्रिपेयर कर लेते हो और बाकी जो हैं वो आपके बेस्ट होते हैं, तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में आपको 20 मिनट्स मिले, 20 मिनट्स निकल गए, 3 घंटे में से 20 मिनट्स निकल गए। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 मिनट्स लगने चाहिए, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गए 66 मिनट्स। तो 1 घंटा 6 मिनट जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, पीछे 1 घंटा बच गया, ऑलमोस्ट 1 आवर और 34 मिनट्स बच गए। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट को, ए पार्ट को कितना टाइम लगना चाहिए? इसको लगना चाहिए ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 12 या 13 मिनट्स। ठीक है, तो लेट से मैं कह देता हूँ कि आप 13 मिनट्स लगा रहे हो, तो 13 मिनट और 2 पार्ट करने हैं आपने, तो 26 मिनट्स। तो 26 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो टोटल आपने कितने करने हैं? टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो 78 मिनट्स में। ठीक है, 78 यानी कि 1 घंटा जो है वो आपके पास 60 मिनट हो गया ना, 1 आवर, और पीछे है 18 मिनट्स। तो आपके पास जो है वो 1 घंटा 18 मिनट में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पीछे जो है वो आपके पास 10 मिनट बचने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 12 मिनट्स बच गए हैं, तो 10 मिनट लाजमी बचने चाहिए पेपर को रिवाइज करने के लिए, कि कहीं मैंने पार्ट गलत तो नहीं अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ए पार्ट अटेम्प्ट किया है, तो क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ही अटेम्प्ट किया है? ठीक है, और कहीं मैंने स्किप तो नहीं कर दिया, कहीं कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया। तो रिवाइज करने के लिए, पेपर को रिवाइज करने के लिए टाइम ज़रूर निकालना है लास्ट पे 10 मिनट्स। और आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर क्वेश्चन के आंसर का एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आपने मार्कर से हाईलाइट कर लेना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी है ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो फ्रस्ट्रेशन में नंबर ना काटे। ठीक है, और दूसरा कि अब जो है वो हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ। फेडरल बोर्ड तो पहले से शिफ्ट हो चुका है, तो पंजाब बोर्ड भी उस तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। तो आपने टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग करनी है, और इंशाल्लाह हम आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग ही सिखाएंगे। कुछ वैल्यूज़ होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपने याद रखने होते हैं, उनकी क्रैमिंग होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड हम आपको बताया करेंगे कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेयरिंग स्कीम। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? बेटा पर्टिकुलरली तो पंजाब बोर्ड है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना हर बोर्ड में। कॉन्सेप्ट सेम है हर बोर्ड के अंदर। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हर बोर्ड के अंदर सेम है। मोल्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो मोल्स का कॉन्सेप्ट हर बोर्ड में सेम है। मोल्स को फाइंड आउट करने का एक ही फार्मूला है हर बोर्ड में। ठीक है। तो वैसे भी जो हम आगे जो आपका एंट्री टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट जो है वो भी एनालिटिकल बेस्ड ही होता है ना। तो उसमें भी आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ कि इस टॉपिक से इस तरह का एमसीक्यू आता है एंट्री टेस्ट में। ठीक है। जी, अगेन हमने बात की कि पर्टिकुलरली पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम बोर्ड्स पे अप्लाई, तमाम बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट सेम है। तो इंशाल्लाह कल हम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। वैसे तो मेजॉरिटी जो एकेडमीज़ हैं वो यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट करती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हैं, लेकिन हम यूनिट नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। बेटा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट हर बोर्ड में सेम है। तो जब आपका आगे एंट्री टेस्ट होना है तो एंट्री टेस्ट में जो है वो कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होगा। जी, इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। किस टाइम आपसे आपका आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपसे शेयर हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो आपके साथ स्केजुअल शेयर किया जाएगा। क्लासेस का जो स्केजुअल है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी बच्चों, तो आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर आपने अटेम्प्ट कर ली है। तो अब आपका तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट ईयर वालों से बेहतर है। तो फर्स्ट ईयर को सामने रखते हुए जो उसमें आपने गलतियां की हैं वो गलतियां अब आप रिपीट नहीं करोगे, आप अपनी गलतियों से सीखोगे और फुल डिटर्मिनेशन के साथ और बिलीफ के साथ आप इस सेशन को स्टार्ट करो कि आपने ये करना है और आप ये कर सकते हो और इंशाल्लाह आप ये करोगे। तो जब आप इस नीयत से इसको स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे और अल्टीमेट आप एंट्री टेस्ट भी अच्छा स्कोर करोगे। और चीज़ें जो हैं तब आसान होती हैं जब हम खुद से करते हैं, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री में ये ऐसा है। तो वो अगर आप दूसरों की बातें सुन रहे हो तो वो मुश्किल ही है। वो मुश्किल तब तक है जब तक आप खुद नहीं पढ़ लेते और खुद उसको अपने लिए आसान नहीं कर लेते, तो तब तक वो मुश्किल ही है। तो ये जो सफ़र आपने शुरू किया हुआ है
इसको हमने इख्तिताम भी करना है, यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है, दरमियान में रुकना नहीं है, पीछे वापस नहीं जाना, आगे जाना है। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस काबिल बनाए कि हम आपके लिए ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इसको भी आसान कर दें। तो हमेशा खुश रहें और खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।